वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। अगर मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तो 1, 2, 3 ऐड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐड है। 4 एंड 5 कट है। 6 भी ऐड है। कटिंग जो हुई है वो 4 एंड 5 की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो एक्सप्लेन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसका आंसर तो चैप्टर के अंदर ही मौजूद है। आर्हीनियस का कंसेप्ट आपने एक्सप्लेन करना है। वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं समझा चुकी हूँ कि आर्हीनियस कंसेप्ट क्या है और आप उसमें क्या क्या लिखोगे, किस तरह से लिखोगे। बात करूँ तो इसमें आंसर जो आएगा वो टॉपिक 7.2 आएगा, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसके लिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो की देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जांपल देनी है एसिड की डेफिनेशन, फिर बेस की डेफिनेशन। यहाँ से ये बेस की डेफिनेशन बनेगी और ये नेक्स्ट पेज पे इसकी एग्जांपल बनेगी। और फिर केमिस्ट्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस ये है। या व्हाट इज़, इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन आर्हीनियस कंसेप्ट। इसमें ये वाला पैराग्राफ आएगा पूरा। ठीक हो गया। इसके बाद व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। व्हाट न्यूट्रलाइजेशन क्या है आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक, ये इसमें बनेगा। यानी ये आर्हीनियस का कंसेप्ट ही चल रहा है। ठीक है। अब ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप ये न्यूट्रलाइजेशन तक ही लिख दो तो इनफ है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का आए तो आपने इसमें थोड़ा सा आगे से भी ऐड करना है। आप यहाँ से आप क्या ऐड करोगे, ये मिनरल एसिड्स के बारे में ऐड करोगे। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों होते हैं, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वैसे तो। डाइप्रोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड क्यों है, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। मैंने आपको जब चैप्टर ये करवाया था तो आपको जितना जितना इसमें से करवाया था ये सारा आर्हीनियस का कंसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग बेसिस और लास्ट पे आ जाती हैं वीक बेसिस। तो यहाँ तक एक टॉपिक एंड होता है। तो ये आर्हीनियस का कंसेप्ट आ जाए तो उसके आंसर में आपने ये वाला टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कंपेयर आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर कंपैरिजन आ जाए तो तब आपने किस तरह से लिखना है ये वाला आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट। तब आपने ऐसे टेबल बना के लिखना है। डिफरेंस जो हम लिखते हैं या कंपैरिजन लिखते हैं वो हम सेंटर में लाइन लगा के इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने दोनों कंसेप्ट के मुताबिक डेफिनेशन जस्ट दे लेनी है कि आर्हीनियस क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटॉन। कोई भी चीज़ आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है क्या था, एसिड ये था कोई भी चीज़ जो वाटर के अंदर डिजोल्व की जाए और वो हमें क्या दे, प्रोटॉन दे, यानी हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोक्सोनियम आयन या H3O पॉजिटिव दे। तो वो हमारे आर्हीनियस के मुताबिक क्या था, वो एसिड था। जैसे HCl है, इसको इधर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, HCl आयनाइज होगा, अपना प्रोटोन अपना HCl अपना प्रोटोन यानी H पॉजिटिव वाटर को देगा तो वो H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इट्स मीन आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड है। ठीक हो गया। और अगर ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक हम बात करें तो उसने प्रोटॉन की बात तो की थी लेकिन हाइड्रोजन आयन की बात नहीं की थी। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है। ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन स्पेसिफिक था, गिव्स प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे आप कह लें दैट गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है। प्रोटॉन की बात नहीं है। उसने कहा था जो भी सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन आयन देती है, H पॉजिटिव देती है। यहाँ पे था प्रोटॉन, प्रोटॉन गिविंग स्पीशीज जो थी ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक क्या थी, एसिड थी। तो यहाँ पे HCl है, H2O वाटर के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है तो HCl ने अपना प्रोटॉन दिया है वाटर को, तो इसलिए ये क्या है, ये एसिड है। और ठीक है, इन HCl गिव एक्ट एज एसिड, एसिड डोनेट्स प्रोटॉन एंड वाटर एक्ट एज अ बेस, इट एक्सेप्ट प्रोटॉन। वाटर प्रोटॉन में को डोनेट किया है उसने प्रोटॉन HCl ने, तो इसलिए वाटर क्या है, बेस है। आर्हीनियस के कंसेप्ट में एक ये भी लिमिटेशन थी, यानी आप कहें कि वो कहता था अगर किसी चीज़ को ना वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए, डिसोसिएट होती है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, ब्रेक होके वो क्या करती है, प्रोटॉन देती है। लेकिन यहाँ पे वाटर का कंसेप्ट नहीं है। आप किसी भी जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरी सब्सटेंस को अपना प्रोटॉन देगी, चाहे वो वाटर है, नॉन वाटर है, नॉन एक्वस है, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। अब लोरी ब्रॉन्स्टेड के आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है टू गिव हाइड्रोक्सल आयन, और क्या दे देती है, हाइड्रोक्सल आयन दे देती है। ठीक है। जैसे NaOH है, वाटर के अंदर डिजोल्व हुई है और उसने क्या दे दिया है, देखें NaOH है, टूटा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्सल आयन दिया है। इट्स मीन ये क्या है, बेस है।
और ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक क्या था, जो भी सब्सटेंस प्रोटोन एक्सेप्ट करती है वो बेस है। तो ये NH3 वाटर के साथ रिएक्ट किया, NH वाटर ने अपना प्रोटोन दे दिया NH3 को, यानी NH4 में चेंज हो गया, और OH इधर प्रोटोन एक्सेप्टिंग स्पीशीज कौन सी है, अमोनिया है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे बेस है। आगे इन दोनों की लिमिटेशंस हैं कि आर्हेनियस का कंसेप्ट जो था वो वाटर के तक लिमिटेड था, या कोई सोल्यूशन तक था, यानी कोई चीज़ वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी तभी हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। एंड इट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन, और ये सिर्फ ऐसी सब्सटेंसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन देता था जो हाइड्रोजन आइन देती हैं, यानी एसिड वही हो सकता है जो हाइड्रोजन, और बेस जो हाइड्रोक्सिल आइन देती हैं। अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशंस की, तो एप्लीकेबल इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस के दोनों पे एप्लीकेबल तो था, लेकिन इट ओनली एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रोटोन ट्रांसफर, सिर्फ प्रोटोन के लिहाज से ये एक्सप्लेन करता था, इससे ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करता था। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिएक्शंस कुछ पूछे हुए हैं। रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहला कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद है अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैं रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड देखती हूँ, अमोनियम क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी ये जो अमोनियम है सल्फेट आयन के अमोनियम और यहाँ से सल्फेट मिलके अमोनियम सल्फेट बना देता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देखो, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अमोनियम सल्फेट के साथ मिलके अमोनियम सल्फेट बना रहा है और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम यहाँ से आया मेटल ऑक्साइड से और सल्फेट आया सल्फ्यूरिक एसिड से, सॉल्ट और वाटर बना है। और रिएक्शन विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो है मेटल कार्बोनेट है, यहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और वाटर बन गया, और कार्बोनेट ग्रुप जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना दिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपसे पूछे हुए हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इन कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आपने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनियम नाइट्रेट के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे पूछा गया है, एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है। अब आपसे एसिड की डेफिनेशन पूछी है, वैसे तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन कंजुगेट बेस जो है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट में आती है। तो एसिड उसके मुताबिक क्या है, जो प्रोटोन डोनेट करता है, जो प्रोटोन देता है, या आप पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हो। और कंजुगेट बेस क्या है, प्रोटोन देने के बाद जो नई स्पीशी बनती है ना, जैसे मैं कहूँ HCl है, HCl ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, HCl ने अपना प्रोटोन वाटर को दे दिया, पीछे Cl रह गया, ठीक है। वाटर को जब प्रोटोन मिला ये H3O पॉजिटिव बन गया और Cl रह गया। प्रोटोन डोनेटिंग के बाद जो नई स्पीशी बनती है वो कंजुगेट बेस कहलाती है। अ कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटोन बाय एन एसिड। तो इन दिस रिएक्शन Cl इज अ कंजुगेट बेस। तो ये थे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।